हेलो फ्रेंड्स, कपिल कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अबाउट पेज मेकर में किस प्रकार से हिंदी टाइपिंग की जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम शॉर्टकट की का प्रयोग कैसे करते हैं, कैरेक्टर मैप का प्रयोग कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको अबाउट पेज मेकर ओपन करना पड़ेगा। अबाउट पेज मेकर को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट पे जाना होगा। स्टार्ट पे आने के बाद अबाउट पेज मेकर शो हो रहा होगा, उस पर सिंपली डबल क्लिक करोगे, आपका अबाउट पेज मेकर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा मेथड जो होता है PM70 इंटर, आपका पेज मेकर ओपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो आपका पेज मेकर ओपन हो गया। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं बता दूं इस पर कौन कौन से वर्क आसानी से आप कर सकते हो। जैसे कि आप एड्स में देख सकते हो, आप किसी प्रकार का बिजनेस कार्ड्स, बिजनेस सेट्स, कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, डायरेक्ट मेल, फ्लैट्स, लेबर सेट्स, न्यूज लेटर्स, पोस्ट कार्ड, पोस्टर्स, इस प्रकार के बहुत से जो है वर्क आप आसानी से सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो। इसके अलावा आप मैरिज कार्ड हो गया, ठीक है, मैरिज कार्ड या फिर कोई विजिटिंग कार्ड, लेटर पैड, इस प्रकार का जो भी वर्क होते हैं वो सारे वर्क अब इस पर आसानी से कर सकते हो। फिलहाल इसका कोई यूजेस नहीं था, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो ये नीचे आपको देखने को मिल रहा है, ये कंट्रोल पैनल होता है, जिसकी सहायता से आप किसी प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स को ओपन कर सकते हो। जैसे हिंदी फ़ॉन्ट, इंग्लिश फ़ॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज, इंक्रीज, डिक्रीज, ये सब आसानी से इस कंट्रोल पैनल की सहायता से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके यहाँ से आप कुछ भी कलर, कोई भी किसी प्रकार का कलर सिलेक्ट करके आप कोई भी कार्ड वगैरह या विजिटिंग कार्ड, हर मैरिज कार्ड ही होगी, इसका आप आसानी से प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको किस प्रकार से वापसी ओपन करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिसको फिलहाल अपने को वर्क करनी है, इनको दोबारा किस प्रकार से ओपन करना वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक ऑप्शन होता है कंट्रोल एन की सहायता से आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ॉन्ट पेज का जो भी फ़ॉन्ट है, साइज, वो आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको कंट्रोल एन प्रेस करना होगा। कंट्रोल एन प्रेस करके आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट सेटअप आ जाएगा। डॉक्यूमेंट सेटअप पे आने के बाद पेज साइज होता है, पेज साइज आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम A4 सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डायमेंशन को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो आसानी से टाइप करके। जैसे कि 8.2 सेक्शन है, यहाँ पे आप कुछ और भी टाइप कर सकते हो, 8.5 कर सकते हो। ठीक है, 0.5 कर दिया। ठीक है, ऐसे कुछ भी टाइप करोगे और ओके कर दोगे, आपका पेज का साइज इस प्रकार से हो जाएगा। फिलहाल आपको 8.6 ही रेंज देते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नंबर ऑफ पेजेस होते हैं जिसमें से कि आप सिंगल पेज पर वर्क करोगे फिलहाल। ठीक है, ये होता है स्टार्ट पेज और ये होता है नंबर ऑफ पेज, यानी कि आपके टोटल कितने पेजेस आपने सिलेक्ट किए हैं किसी भी वर्क को करने के लिए। ठीक है, फिलहाल सिंगल पेजेस हैं। सिंगल पेजेस के बाद आप यहाँ से इसके अलावा आप मार्जिन सेट कर सकते हो, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जो भी आपका फ़ॉन्ट का मार्जिन घटाना बढ़ाना है। ठीक है, सिंपली आप इस पर ओके करोगे, आपका पेज सेटअप सिंगल पेजेस आ जाएगा। ये देख सकते हो आप, सबसे लेफ्ट साइड से नीचे की ओर सिंगल पेजेस आ गया। अब आपको इसका दूसरा मेथड बताते हैं किस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट सेटअप को ओपन करोगे। जैसे फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाओगे, दोबारा से आपके पास डॉक्यूमेंट सेटअप का ऑप्शन आ गया। ठीक है, सिंपली आप दोबारा कस्टम पे जा करके, ये आप सिलेक्ट कर ही चुके थे। ठीक है, डायमेंशन भी सिलेक्ट हो चुकी थी। अब आप चाहते हो कि इसमें हमारे को 10 पेजेस पे एक साथ वर्क करना है, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं होगा, नंबर ऑफ पेजेस पे 10 कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। ठीक है, आपके एक साथ 10 पेजेस ओपन हो गए। तो 1 लेफ्ट साइड में आप नीचे की ओर देखोगे, 1 2 3 4, इस प्रकार से आपका टोटल 10 पेजेस है। ये सिंगल पेजेस हो गए। अब आप कहते हो कि यही पेजेस हमारे डबल में आए। ठीक है, अब आप इसको डबल पेजेस करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको तीसरा तरीका मैं बताता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और P पर इंटर करोगे
आपका यही डॉक्यूमेंट सेटअप दोबारा से ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हमने ये ऑलरेडी ले चुके हैं, पेज साइज डायमेंशन ऑलरेडी ले चुके हैं। सिंपली आपको करना कुछ नहीं होगा, डबल साइडेड एंड फेसिंग पेजेस पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, आपके जो पेजेस हैं वो डबल हो जाएंगे। इसके अलावा आप ये नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा भी सकते हो। जैसे हमने 10 पेजेस लिए थे, आप इसको 20 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, जरूरत के अनुसार। जैसे हम इसको 20 कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो आपके जो पेजेस हैं वो डबल सेटअप में तैयार हो जाएंगे। ये देखो डबल सेटअप में तैयार हो गए। तो स्टार्टिंग का पेज सिंगल पेज, फिर 2 एंड 3, 4 एंड 5, 6 एंड 7, 8 एंड 9, इस प्रकार से आप डबल पेजेस आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कंट्रोल जे की सहायता से आप क्या कर सकते हो, जो आपका कलर फ़ॉन्ट था जो लेफ्ट राइट साइड पे था वो आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि कंट्रोल जे प्रेस करोगे, आपका ये जो है कलर फ़ॉन्ट ओपन हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कंट्रोल प्लस जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो पेज का साइज है वो जूम आउट और जूम इन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ सबसे पहले टाइप कर देते हैं, फिलहाल ये वर्किंग कर रहे हैं। फिलहाल वर्क नहीं कर रहा, कोई नहीं। और इसकी सहायता से, इसको कहते हैं हम पेन टूल की सहायता से हम अपने पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, पेन टूल की सहायता से हम अपने पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी कर सकते हैं, इसको पेन टूल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो होता है ये होता है सिलेक्शन पॉइंट टूल्स। ये वाला जो होता है आपका सिलेक्शन टूल होता है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करोगे आप, आपका ये पूरा फॉर्मेट सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे दिखाता हूँ, पहले आपको सबसे सिलेक्शन टूल का प्रयोग करने से पहले आपको टी का प्रयोग करना है। टी का होता है टेक्स्ट, यानी कि आप किसी प्रकार से जो भी हमने टेक्स्ट टाइप करना है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पेन टूल से इसको हम सेंटर में कर देते हैं। ठीक, इसके अलावा हम राइट क्लिक करेंगे तो एक्चुअल साइज ले सकते हैं। यहाँ से एक्चुअल साइज को क्लिक करोगे तो आपके पेज का एक्चुअल साइज आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर रख दोगे। रखने के बाद आपको करना क्या होगा, टी पे क्लिक करना होगा। टी पे क्लिक करने के बाद आपको देखो 2 एंड 3 सारे पेजेस आ गए। टी पे क्लिक करना होगा। टी पे क्लिक करने से पहले सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपना फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस फ़ॉन्ट पे काम वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंट्रोल टी प्रेस करना होगा। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि आपके सिस्टम में कौन सा फ़ॉन्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे को फिलहाल कृति देव 10 पे वर्क करना है, तो के क्लिक करोगे। के बाद आप यहाँ पे सर्च करोगे कृति देव 10। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से साइज सिलेक्ट करोगे। साइज सिलेक्ट करने के बाद 24 साइज सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और ओके कर दिया। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा सिंपली टी यानी टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे किसी भी लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक कर देगा। इसके बाद आप अपना मेथड टाइप करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे कि हम टाइप करते हैं कोण का प्रकार। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो एक प्रकार से हेडिंग हो गई। अब हम चाहते हैं इस हेडिंग को बोल्ड करने के लिए सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको मैं सबसे पहले बता दूं, जो आपका कंट्रोल पैनल वाला ऑप्शन था वो आपका विंडो से ओपन होगा। विंडो में क्लिक करोगे। विंडो के बाद आपको ये दिखेंगे हाइड टूल्स के बाद आप क्या करोगे, शो कंट्रोल पैनल पर क्लिक करोगे। आपका कंट्रोल पैनल नीचे से आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये हम इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से तो आप वो भी यहाँ से ओपन कर सकते हो। जैसे शो कलर, जो चीज़ें आपको ज़रूरत के अनुसार जो आपने हाइड करी थी वो सारे आप जैसे जैसे क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ ओपन हो जाएंगी इस प्रकार से। शो लेयर्स ये सब यहाँ से ओपन हो जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद आपको करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको बी, देखो ये नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, बी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। और ये होता है साइज इंक्रीज डिक्रीज करने का। ये आपके फ़ॉन्ट के जो वर्ड्स हैं उनको साइज को आसानी से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, यानी बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। आपको सिंपली बी पे क्लिक करना होगा। बी पे क्लिक करोगे आपका जो फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। देखो अभी आप बोल्ड हो गया। इसी प्रकार से आप चाहते हो कि इसको इटैलिक करना, आप इसको आई क्लिक करोगे, इटैलिक हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आई पे क्लिक करोगे, ये आपका बोल्ड इटैलिक हो जाएगा। आप चाहते हो इसके नीचे अंडरलाइन करना, तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यू अंडरलाइन पे क्लिक करोगे, आपके इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अब आप चाहते हो इसको वापसी पहले जैसा करना, तो यू अंडरलाइन पर क्लिक कर दोगे, अंडरलाइन हट जाएगी। बोल्ड हटाने के लिए आई पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। दोबारा सिलेक्ट करोगे, आई पे क्लिक करोगे, आई इटैलिक हट जाएगा। फिर इसको दोबारा सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड पे क्लिक करोगे तो बोल्ड हट जाएगा। फिलहाल मेरे को बोल्ड की जरूरत है इस पर, तो हम इस पर नहीं कर सकते। इसके बाद जो नीचे हमारे को टाइप करना होगा वो बिना बोल्ड के टाइप करना होगा, तो बी पे क्लिक करोगे आप, बोल्ड हट जाएगा, ठीक है। बोल्ड हट गया। अब आप यहाँ से टाइप करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे कि सिलेस, अब मैं समझा, कि कोणों के नाम है, हर कोण को आसानी से ठीक है। इस प्रकार से हमने टाइप कर दिया। इस प्रकार से हमारे को क्या करना होगा, पूरा मेथड इस पेजेस पे पूरी तरह से टाइप कर लेना होगा, ठीक है। जो कि मैं ऑलरेडी पेज को टाइप कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हम उसी को ओपन कर लेते हैं। फाइल पे जाएंगे। इस पेज को क्या करना होगा, आपको पूरा टाइप करना होगा। अब आपको मैं बता दूं, आप जैसे इस पर कोई वर्क करते हो, आपको चाहते हो कि ये पेज टाइप होने के बाद सेकंड पेज इस पर किस प्रकार से हम टाइप करें, तो वो मेथड को करने के लिए सबसे पहले मैं इस पेजेस को ऑलरेडी टाइप कर चुका हूँ। तो सबसे पहले जो कि मैंने फाइल को सेव कर रखा था उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए जो कि मैंने अपने कपिल नाम से फोल्डर को सेव किया था उसको ओपन करेंगे, ठीक है। यही मेथड मैं ऑलरेडी टाइप कर चुका हूँ। सबसे पहले इस कंट्रोल पैनल को कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये मेथड मैं ऑलरेडी पूरा टाइप कर चुका था, ठीक है। लेकिन आप नीचे देखोगे यहाँ पर प्रकार के कोण, हम त्रिकोण के वर्गीकरण से परिचित हैं। तो अब इसके बाद के पेजेस पर हम किस प्रकार से जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस पॉइंटर वाले ऑप्शन पे जाओगे। पॉइंटर वाले ऑप्शन पे सिंपली टिक करोगे। टिक करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट कर लिया आपने। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो रेड वाला ऑप्शन आएगा उसको ऊपर वाली रेड लाइन से मिला देना होगा, ठीक है। इस पर सिंपली टिक करोगे। टिक करने के बाद इसको ऊपर की ओर उठाओगे। उठाने के बाद आपको इस जो रेड वाला आ गया है, ठीक है, सिंपली इसको डबल क्लिक कर दोगे, ठीक है। दोबारा इस पर क्लिक करो, ठीक है, मिल गई। ये वाला ऑप्शन आ गया। डबल क्लिक करो तो सिंगल क्लिक को, बस आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा पेज सिलेक्ट करना होगा। दूसरा पेज सिलेक्ट करने के जैसे 2 and 3 ये जो कि ब्लैंक पेज ऐसा पेज आ गया। अब आपको क्या करना होगा, जो ये लिखा हुआ मेथड है, पॉइंटर आ रहा है, इसको सिंपली इसके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे क्लिक कर देना होगा, जिससे कि आपकी जो पिछली जो लाइन थी वो आपका यहाँ पे आकर के आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से पॉइंटर हटा दीजिएगा और टी वाला ऑप्शन ले लीजिएगा और अपना टाइप करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है।
तो के बाद आपको यहाँ पे अगला टाइप करना शुरू कर दोगे। इसके आगे का आप टाइप करना शुरू कर दीजिएगा। त्रिकोण के नाम इस आधार पर भी होते हैं। तो मैंने यहाँ एक त्रिकोण बनाया। अब आप यहाँ पर टाइप करना शुरू कर दोगे। सिंपली आपको करना क्या होगा, टी पे क्लिक करना होगा। टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर को रख दोगे, फिर आप टाइप करोगे। अगर आप आगे का मेथड यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं टाइप करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने यहाँ एक त्रिकोण बनाया। इसे देखो, ठीक है। इस प्रकार से जो कि आप पूरा मेथड को आप पूरे पेजेस पे बारी बारी से टाइप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपका ये वाला पेजेस भर जाए तो सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही प्रोसेस आपको यहाँ अपनाना होगा। यहाँ पे अपनाने के बाद सिंपली आपके पास वो टाइप किया हुआ एक एरो की आ जाएगा, उसको सिंपली यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। आपका जो टाइप किया हुआ मेथड है वो अगला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से अगले पेजेस पर आसानी से टाइप कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ बता दूं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आप आसानी से हिंदी टाइपिंग के कीबोर्ड से नहीं टाइप कर सकते। उसको कर लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना होगा। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू पे जाने पे, क्योंकि ये विंडोज 10 है, अब विंडोज 7 पे बहुत आसानी से कर सकते हो। सिंपली आपको सर्च करना होगा। स्टार्ट मेन्यू पे जाने के बाद विंडो एक्सेसरीज या एक्सेसरीज कुछ ऑप्शन होगा, उस पर आप सिंपली क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप को ओपन करोगे। कैरेक्टर मैप को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको इंग्लिश में फ़ॉन्ट आएंगे लिखे हुए। ठीक, कुछ इस प्रकार से कुछ फ़ॉन्ट लिखे हुए आ रहे होंगे। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे कृति के टाइप करना होगा और सर्च करना होगा कृतिदेव 10। कृतिदेव 10 सर्च करोगे तो आपका ये मेथड है, ये जो कैरेक्टर मैप है वो हिंदी फॉन्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखना, जैसे कि जो वर्ड आपको हिंदी टाइपिंग में नहीं मिल पा रहे, वो वर्ड आप यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट आसानी से कर सकते हो। अब आप टाइप करना चाहते हो क्रांति। क्रांति को आप जैसे ही टाइप करोगे आप देखोगे, जैसे कि रा की मात्रा लगाया, क्रांति मैंने टाइप किया। क्रांति टाइप करने पे आपको देखने को मिलेगा जो रा की मात्रा है वो सही प्रकार से का पे नहीं बैठी। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको अपन कैरेक्टर मैप पे जाना होगा। करा के लिए यहाँ पे सर्च करना होगा करा, जैसे कि आप ये देख सकते हो करा को सर्च किया। ठीक है, करा को सर्च करने के बाद आपको सिंपली सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करना होगा, इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट कर दिया, आप देखोगे जो वर्ड है कुछ छोटे साइज का हो गया। छोटे साइज का इसलिए होगा क्योंकि हमने वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज एक्चुअलिटी में कैरेक्टर मैप से हम फ़ॉन्ट साइज नहीं ले सकते, इसलिए आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंट्रोल पैनल से आपको जो एक्चुअल साइज जो अपने ऑलरेडी यूज कर रहे हो 24 का, उस पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। आपका क्रांति का वर्ड बड़ा हो जाएगा। अब आप अपना वर्ड सही प्रकार से टाइप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से क्रांति वर्ड पूरा हो गया। इस प्रकार से क्रांति वर्ड पूरा हो गया। अब आप चाहते हो रति टाइप करना, रति, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, रा टाइप करा। अब आधा ता तो आपको मिलेगा नहीं, आधा ता जो आपका जो कीबोर्ड है उसमें नहीं मिल पाएगा। तो आपको सिंपली कैरेक्टर मैप पे जाना होगा और आधा ता सर्च करना होगा। ये मिल गया, इसको सिलेक्ट करोगे। सबसे पहले यहाँ से इसको करा को
बैक स्पेस की सहायता से हटा दीजिएगा। सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद इस पर सिंपली के बैक साइड पे राइट क्लिक करोगे, पेस्ट करोगे, आधा आ गया। अब इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज जो है एक्चुअल 24 का वो दे दीजिएगा। यहाँ से इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, आपका आधा यहाँ पे प्रेस हो जाएगा। इसके बाद इस वर्ड को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से रद्दी हो गया। इस प्रकार से हम आप अब चाहते हैं इसी मेथड को आप शॉर्टकट की सहायता से भी आसानी से कर सकते हो। जैसे कि अब आप यहाँ पे चाहते हो फ्लैग टाइप करना, तो फ्लैग टाइप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आधा फा कैरेक्टर मैप पे सर्च करना होगा। ठीक है, तब कैरेक्टर मैप पे जाइएगा। कैरेक्टर मैप पे जाने के बाद आपको मैं सबसे पहले बता दूँ, ये फा आधा फा। अब आपको क्या करना होगा, आपको इसमें सिलेक्ट कॉपी शॉर्टकट की सहायता से आप किस प्रकार से आप इस आधे फा को अपने शीट पर प्रेस कर सकते हो। जैसे कि आपको ये दे सकते हो की स्ट्रोक ओल्ड प्लस 0182। सिंपली आपको अपने शीट पर ओल्ड 0182 प्रेस करोगे, उसके बाद अपने ओल्टर को छोड़ दीजिएगा, आपका आधा फा यहाँ पे प्रेस हो जाएगा। इसके बाद इस वर्ड को पूरा कर लीजिएगा। अब आप चाहते हो चिन्ह के लिए सबसे पहले आप ची टाइप कर लोगे, आपको हा आसानी से आपके कीबोर्ड पे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कैरेक्टर मैप पे जाना होगा। कैरेक्टर मैप के जाने के बाद आपको सर्च करना होगा हा, ये देख सकते हो हा, ये आ गया। ठीक है, अब आपको उसको वैसे तो आप सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, जो कि एक मेथड है, लेकिन ये मेथड कुछ लंबा पड़ जाता है। ठीक है, तो उसको सिंपली शॉर्टकट की सहायता से कर सकते हैं। जैसे कि ओल्ट नीचे आपको देखने का मिला की स्ट्रोक ओल्ट 0226, यहाँ पे सिंपली टाइप करोगे, सबसे पहले ओल्ट को प्रेस करोगे 0226, इसके बाद जो ओल्ट को प्रेस किया वो उसको छोड़ दीजिएगा, आपका चिन्ह है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप टाइप करना चाहते हो हास, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे आपको फिर से इससे हास ढूंढना होगा, जैसे कि हमारा ये हो गया हास। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट की सहायता से ओल्ट 0227 ओल्ट प्रेस करिएगा, 0227 छोड़ दीजिएगा, इसके बाद सा लगा दीजिएगा, आपका ये हाथ से पूरा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी वर्ड्स को आसानी से कैरेक्टर मैप से ले सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको ये वर्ड को लेने में आसानी हो जाएगी यहाँ से, और सर्चिंग करने में भी आसानी हो जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका शॉर्टकट की का होता है, जिसमें कि कुछ वर्डों पे आपको शॉर्टकट की आसानी से मिल जाएगी, कुछ वर्डों को आपको कैरेक्टर मैप से लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ शॉर्टकट की दिखा देता हूँ। ये कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, जिनकी सहायता से आप आसानी से कोई भी वर्ड को आपको कैरेक्टर में बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली करना क्या होगा, ओल्ट प्लस 0216 जैसे ही टाइप करोगे अपने शीट पर, जो आप मेथड टाइप कर रहे हो वहाँ पर आपको ये टाइप करना होगा ओल्ट प्लस 0216, तो आपका करावर्ड वहाँ पे प्रेस हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ओल्ट 0197 आपको टाइप कर प्रेस करोगे वहाँ पे, तो आपका ऊ वर्ड आपका वहाँ पे प्रेस हो जाएगा। ये जो शॉर्टकट की है, ये वो शॉर्टकट की है जो कि आसानी से आपको कीबोर्ड में देखने को नहीं मिलेगी। और आपको जैसे ही ये शॉर्टकट की आप टाइप करोगे, आपका वर्ड आसानी से अपने टेक्स्ट पर जो आपने लिखा है उस पर आसानी से प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हिंदी की टाइपिंग को पूर्ण रूप से करते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। थैंक यू सो मच।